राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 1.5 साल के लिए वो अब कुंभ राशि में आ रहे हैं। वो जो गैप आ जाएगा रिलेशनशिप्स में बिटवीन योर फैमिली, बिटवीन योर पेरेंट, बिटवीन योर किड्स, वो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देगा लाइफ में। अगर राहु चेंजेस ला रहा है लाइफ में और आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो राहु आपका नेगेटिव साइड में एक्टिवेट हो जाएगा। ये योग और भोग दोनों का पीरियड शुरू हो रहा है, यानी कि योग की भी एक्सेस हो सकती है और भोग की भी एक्सेस हो सकती है। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस पीरियड में नींद खुल रही है तो समझ लीजिए दिस इज अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए। आने वाली 18 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कुंभ राशि के लिए, क्योंकि राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 1.5 साल के लिए वो अब कुंभ राशि में आ रहे हैं, यानी कि 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में। तो ये जो पीरियड शुरू हो रहा है ना, ये योग और भोग दोनों का पीरियड शुरू हो रहा है, यानी कि योग की भी एक्सेस हो सकती है और भोग की भी एक्सेस हो सकती है। वैसे भी आप लोगों की साढ़े सती चल रही है और साढ़े सती का भी बहुत इंटेंस फेज चल रहा है और शनि भी मीन राशि में है, यानी कि आपकी 1st हाउस में है। तो यानी कि शनि आपके 1st हाउस में रहेंगे और राहु देव रहेंगे आपके 12th हाउस में। अब बात करते हैं ये पीरियड रहेगा कैसा। जैसे मैंने पहले बताया, ये पीरियड रहेगा बहुत इंटेंस किस दिशा में? या तो आप योग की तरफ चले जाएंगे, यानी अध्यात्म की तरफ बहुत इंटेंसली चले जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा ऑकल्ट साइंस में, या फिर आप बहुत इंटेंस हो जाएंगे भोग में, अपने रिलेशनशिप में, रोमांस में। तो ये पीरियड थोड़ा सा डिसबैलेंस ला सकता है दोनों तरफ। तो हमें एक बैलेंस बना के रखना है। राहु क्या है ना, इल्यूजन्स देता है बड़ा फास्ट। आप चाहोगे ये, अगर योग की तरफ जा रहे हैं तो आप चाहोगे मैं विपश्यना भी सीख लूं, मैं ऑकल्ट साइंस भी सीख लूं, मैं वास्तु भी सीख लूं, मैं मंत्र तंत्र भी सीख लूं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शनि बैठे हैं 1st हाउस में। वो बैरियर्स लगाएंगे, वो रोकेंगे। तो करना क्या है? एक चीज की मास्टरी करनी है इस पीरियड में। एक चीज को पकड़ लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आगे बढ़ते जाइए निरंतर, तो सफलता जरूर मिलेगी। अदरवाइज राहु आपको इल्यूजन से घेर लेगा। अब ये 1.5 साल में राहु देव कहां रहेंगे? आपके 12th हाउस में, यानी कि व्यय भाव में। तो वो क्या करेंगे? आपको ना दूर करेंगे किससे? आपके परिवार से, आपके फ्रेंड्स से, आपके पार्टनर से, हो सकता है आपके मैरिज पार्टनर से भी। तो ये दूरी बनेगी ना, इसको हमें रोकना है। हो सकता है आप कोशिश करें अपने घर से दूर जाके रहने की या कहीं विदेश जाने की। तो जो अच्छी चीज हो रही है उसको तो हमें करना है, लेकिन अगर वो इल्यूजन देके और अननेसेसरी आपसे, मतलब आपकी अपनी मेंटल कंपल्शन में करा रहा है, इल्यूजन में करा रहा है दूर होना, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। यहां क्या कंट्रोल करना है? अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के, संजो के रखना है इस पीरियड में। अदरवाइज क्या होगा? स्पेशली मैरिड कपल्स, स्पेशली रोमांस वाले जो कपल्स हैं, लव कपल्स जिसे बोलते हैं, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं डेफिनेटली। ये ऐसा नहीं है सबके साथ होंगे, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि ऐसा हो सकता है इस पीरियड में। राहु ऐसा करवाते हैं। इस पीरियड में कॉशन क्या रखनी है? अपने पार्टनर को आप एडवाइस करिए। अगर आपको लग रहा है ना वो रास्ता भटक रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, वो अपने मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं जीवन की, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनके एडवाइजर बन जाइए। क्योंकि ये प्लैनेट का ट्रेट है, ये करवाएगा। वो सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ होगा बहुत इंटेंस होगा। तो आपको स्थिति को समझना है कि ये 1.5 साल का पीरियड है, ये कोई लाइफ लॉन्ग की इवेंट नहीं है। तो वहां पे हमें अपने पार्टनर को राइट एडवाइस देनी है, उसको राइट कर्मा अलाइनमेंट की तरफ लेके जाना है, उसको समझाना है, उसके साथ वो व्यवहार करना है जो एक साइकोलॉजिस्ट करता है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है कि ये इस वजह से हो रहा है, ये राहु करवा रहा है, या फिर शनि 1st हाउस में ये करवा रहा है। तो हमें वहां पे उसको राइट एडवाइस देनी है, उसके साथ सिंपैथी दिखानी है, उसको ट्रैक में वापस लाने की कोशिश करनी है। बार बार वो ट्रैक से ऑफ ट्रैक होगा, आप उसको खींच के वापस लाइए। दिस इज द लेसन फॉर दिस पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इस 1.5 साल के पीरियड में मर्यादाओं को नहीं लांघना है। मर्यादा किसी भी जगह हो सकती है, वो आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, वो आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है, वो आपके बिजनेस में हो सकती है, वो आपके हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हो सकती है। तो हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना है, हमने मर्यादाओं को लांघना नहीं है। जब हम मर्यादाओं को लांघेंगे ना, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स खराब होंगे। इस पीरियड में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंटेंस अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जब आप अपनी वाइफ, अपने पार्टनर को छोड़ के बाहर की तरफ देखना शुरू करेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हमें उस अपॉर्चुनिटीज को टोटली इग्नोर कर देना है इस पीरियड में। उल्टा हमें गुड चॉइसेस, गुड अपॉर्चुनिटीज को अडेप्ट करना है। इस पीरियड में बहुत अध्यात्म की तरफ
सोच जाएगी, हमारी सोच जाएगी मैं मंत्र शक्ति सीखूं, मैं हमारी सोच जाएगी कि हमें नए नए पूजा पाठ तप जप के विषय में पढ़ूं, विषय में जानकारियां इकट्ठी करूं, एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये सब जगह में आपकी बहुत इंटेंस हो जाएगी फीलिंग्स। तो वहां पे हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए गुड साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग। वहां जो मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर ये जो आप मर्यादाओं को लांग रहे हैं वो नहीं करना है। ये अगर होने लगे तो ये जरूर करना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू टू राइज। आप अपने हायर सेल्फ में जा सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, शनि बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, वो बैरियर्स बनाएंगे। तो हमने करना क्या है, केयरफुली एक लाइन को चूज करना है। जैसे आप भक्ति में से एक लाइन चूज कर लीजिए। आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो फिर वास्तु पे कंसंट्रेट करिए। आप एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस में कोई सब्जेक्ट या फिर अध्यात्म में कुछ करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं उसको प्रोफेशन बनाइए, नहीं, ये नेचुरली होगा इस पीरियड में, आपका इंटरेस्ट बहुत जाएगा इस तरफ, तो आप एक ही चीज की तरफ जाइए, बार बार अपना ध्यान मत भटकाइए। इस पीरियड में एक और चीज होगी, लगातार ज्योतिषियों से मिलना और उनसे कंसल्ट करना और सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ऐसा हमने अवॉइड करना है इस पीरियड, 1.5 साल के पीरियड में। इस पीरियड में एक और चीज होगी, हमारी ना इंट्यूशंस होंगी बहुत ज्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंट्यूशंस बैकफायर करेंगी। मतलब जो हम नॉर्मल पीरियड में हमें इंट्यूशंस आती है ना कि ऐसा होगा, वो हो जाता है। इस पीरियड में इंट्यूशंस पे मत जाइए, इंट्यूशंस को बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि वो बैकफायर करेंगी। आप दिल की मत सुनिए इस पीरियड में, थमिए, रीसेट बटन दबाइए, दोबारा सोचिए, तब आगे बढ़िए, तब वो बैकफायर नहीं करेंगी। क्योंकि राहु आपको इंट्यूशंस देगा जो भ्रम वाली इंट्यूशंस होंगी। आपको लगेगा मैं बहुत कुछ जान गया हूं, मेरे को बहुत समझ आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये आदमी मेरे से क्या चाहता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। इस वजह से ना क्या होगा, बहुत भ्रम स्थितियां बन जाएंगी आपकी, आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ लोग कटने लगेंगे, क्योंकि आप जजमेंटल हो जाएंगे इस पीरियड में। तो वो हमें नहीं करना है इस पीरियड में। इस पीरियड में एक और नेगेटिव चीज हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं सबके साथ होगी, लेकिन प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आप चाहेंगे घर से बाहर जाना, आपका मन नहीं लगेगा घर में, इसको अवॉइड करना है। आपको घर में ही मन रमाना है, क्योंकि 1.5 साल का पीरियड है, ये तो चला जाएगा छूमंतर होके, लेकिन वो रिलेशनशिप्स, वो जो गैप आ जाएगा रिलेशनशिप्स में बिटवीन योर फैमिली, बिटवीन योर पेरेंट्स, बिटवीन योर किड्स, वो गैप बहुत बड़ा हो जाएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देगा लाइफ में। तो हमें घर के अंदर ही हमारा जीवन है ऐसा सोच के मर्यादाओं को लांघना नहीं है। इस पीरियड में ना एक बहुत अच्छी चीज कराता है राहु, वो आपसे चेंजेस कराएगा, आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज होगी। आप जो हैं अभी तक, वो आपका अटायर चेंज हो जाएगा, आपका सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके कपड़े चेंज हो जाएंगे, आपके ड्रेसअप होने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप शायद अच्छा दिखने की कोशिश करो, तो इन चेंजेस को रेजिस्ट मत करना। ये मैं आपको बहुत बड़ा कर्मा अलाइनमेंट बता रहा हूं। अगर राहु चेंजेस ला रहा है लाइफ में और आप उसको रेजिस्ट करते हैं, तो राहु आपका नेगेटिव साइड में एक्टिवेट हो जाएगा, और जब वो नेगेटिव साइड में एक्टिवेट होगा ना, तो फिर वो बहुत नुकसान करता है। फिर वो आपके जीवन में भ्रम की स्थिति, इल्यूजन की स्थिति, मतलब कटाव की स्थिति, ये सारी स्थितियां पैदा कर देगा। तो चेंजेस जो आएंगी इस पीरियड में, वो गुड चेंजेस होंगी, वो आपको, आपके लिए अच्छी होंगी, ऐसा मान लीजिए, और उन चेंजेस को रेजिस्ट मत करिएगा। इस पीरियड में एक और चीज होगी, आपकी नींद अचानक ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ बात करना चाहता है, यूनिवर्स आपको मैसेजेस भेजना चाहता है, कुछ रहस्य हैं यूनिवर्स के जो आपके सामने उजागर होंगे। तो इस हैबिट को बनाए रखिए। वैसे ही इस पीरियड में नींद थोड़ी कम हो जाएगी, स्लीपलेसनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस पीरियड में नींद खुल रही है तो समझ लीजिए दिस इज ए वेरी गुड मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको उठा रहा है जानबूझ के 3:30 बजे 4 बजे, बिकॉज इट वांट्स यू टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। डोंट रेजिस्ट दैट। इस पीरियड में आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, अजीब अजीब ड्रीम्स आएंगे, अजीब अजीब सपने आएंगे, स्लीपलेसनेस होगी। उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं कर्मा अलाइनमेंट की राहु की, उनको देखिए। स्पेशली राहु 12th हाउस पे एक मैंने वीडियो करी है, उसको देखिए कि जब राहु 12th हाउस में थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट देता है तो हमें क्या करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बड़ी नेचुरल इवेंट है, हर एक की लाइफ में आती है कभी ना कभी। आज आपकी राशि में आ रही है, कल किसी और की राशि में आएगी, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे, अगर हमको पहले से इंडिकेशंस पता है, तो हम वो चीजें नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए, राहु देव आ रहे हैं कुंभ राशि में 18 मई को। उनका पॉजिटिव वे में स्वागत कीजिए और जो वो चाहते हैं वो करिए, वो कर्मा अलाइनमेंट करिए जो राहु देव आपसे चाहते हैं। देखिए ये पीरियड भी सौभाग्यशील बनेगा।